नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम खास रूप से बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर। इसमें हम बात करेंगे विज्ञापन अपडेट को लेकर और बात करेंगे कि पीआरटी 1 to 5 में आप लोगों का सिलेबस क्या रहने वाला है, किस विषय से क्वेश्चन आता है, किस विषय से आपको क्या पढ़ना है, भाषा में क्या पढ़ना है, जीके जीएस में क्या पढ़ना है, क्वालिफाइंग नेचर में क्या पढ़ना है। विज्ञापन अपडेट इस वीडियो में देने वाला हूं पीआरटी के अंतर्गत, यानी आप लोगों को किस विषय से क्या पढ़ना है बीपीएससी के सिलेबस वाइज अकॉर्डिंग, क्योंकि आप लोगों का विज्ञापन अपडेट भी इस वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगा। यहाँ पे पहला वीडियो ये हमारा 1 to 5 के लिए है, जिसके अंतर्गत मैं हर एक चीज आप लोगों को बताने वाला हूँ। सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस कहाँ से पूछा जाता है, प्रश्न क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है ताकि आप लोगों का टीआरई 4 में सिलेक्शन हो। फिर 6 to 8 का आएगा, इसी टाइप से 9 to 10 का आएगा और 11 to 12 का आएगा। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जो भी वीडियोज आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि भाषा अर्थ क्या होता है, जीके जीएस क्या होता है, कहां से हम लोगों को पीआरटी में पूछा जाता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस वीडियो में आसान भाषा से समझाने वाला हूं, आसान भाषा जिसे कहते हैं विज्ञापन अपडेट दूंगा। जैसे कि आपका नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों का फरवरी तक आ रहा है, यानी आप लोगों का फरवरी से देख लेते हैं तो 14 से 15 फरवरी तक आप लोगों को नोटिफिकेशन इसका देखने को मिलेगा और फरवरी से लेकर आप लोगों का मार्च तक, यानी फरवरी से फरवरी तक आप लोगों का 14 से 15 फरवरी तक नोटिफिकेशन आउट करके आप लोगों का फॉर्म फिलअप करना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप लोगों का जो एग्जाम होगा, आप लोगों का अप्रैल में एग्जाम होगा, यानी बस 2 मंथ का आप लोगों के पास टाइम है। 2 मंथ के लिए आप लोग अच्छे रूप से तैयारी कीजिए, इसीलिए मैं आप लोगों को सिलेबस बता रहा हूं। अब यहाँ पे आप लोगों का रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा मई में, यानी 2 मंथ का आप लोगों के पास टाइम है। अभी से आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो विज्ञापन अपडेट बता दिया, नोटिफिकेशन क्या है। अब देखिए, इसमें मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि सिलेबस क्या रहने वाला है 1 to 5 के अंतर्गत। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा तमाम पीआरटी वाले अभ्यर्थियों के पास, ताकि उनको पता चल सके कि आखिर सिलेबस क्या है। तो चलिए बिना देरी करे करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा को लेकर। सबसे पहले आप लोगों का पीआरटी के अंतर्गत सबसे पहला जो पेपर होता है आप लोगों का भाषा होता है, जिसको हम भाषा अहर्ता करते हैं। यानी अहर्ता में आप लोगों को उत्तीर्ण होना है, यानी इसको कहते हैं क्वालिफाइंग नेचर। क्वालिफाइंग नेचर आप लोगों का 30 मार्क्स का होता है, जिसके अंतर्गत आप लोगों को 9 अंक लाना अनिवार्य होता है। अगर 9 अंक नहीं लाते हैं तो आप लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपका पेपर ही चेक नहीं किया जाएगा। बाकी जो 80 क्वेश्चन आप उधर अटेम्प्ट किए हैं वो चेक ही नहीं किया जाएगा और यहीं से आप लोग यहाँ पे छट जा सकते हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो भाषा अर्थ होता है, क्वालिफाइंग पेपर होता है। तो इस पे आप लोगों को ज्यादा फोकस करना है। तो इसमें 30 मार्क्स में से टारगेट रखिए कि 22 क्वेश्चन हम करें, ताकि आप लोगों का कैटेगरी में, हर एक कैटेगरी में आप लोगों का अच्छे से अच्छे बेहतर आप प्रदर्शन कर पाए, क्योंकि जब मेरिट बनेगा तो ये आप लोगों का साथ देगा। क्वालिफाइंग पेपर जो आपका होता है ये भी साथ देता है मेरिट पे। अब इंग्लिश में क्या होता है, तो इंग्लिश अहर्ता में आप लोगों को सबसे पहले इंग्लिश में 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो 8 नंबर का होता है। आप लोगों का पैसेज पूछा जाता है, 5 क्वेश्चन होता है जो आप लोगों का 5 नंबर का होता है। फिर आर्टिकल 2 क्वेश्चन पूछा जाता है जो 2 नंबर का होता है। फिर बेसिक नॉलेज पूछा जाता है जो 1 नंबर का होता है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाता है जो 5 नंबर का होता है। अगर इंग्लिश में पैसेज नहीं पूछा जाएगा 5 नंबर का तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पैसेज में क्या क्या आते हैं। तो जैसे कि आप लोगों का पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है नाउन, प्रोनाउन, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो भी उसके 8 पार्ट आते हैं, उसी से आप लोगों का जो हल्का हल्का जो क्वेश्चन रहता है वही पूछा जाता है। क्वालिफाइंग नेचर में ज्यादा हार्ड नहीं होता है। पैसेज की बात करें हिंदी में क्या पढ़ना है, तो हिंदी में आप लोगों का जो क्वेश्चन आता है ये 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी से। तो इसमें आप लोगों का आ जाता है पैसेज आ जाता है, उसके बाद हिंदी व्याकरण आ जाता है, वर्णमाला आ जाता है, संधि आ जाता है, समास आ जाता है, रस आ जाता है, छंद आ जाता है, अलंकार आ जाता है, मुहावरे आ जाता है, विलोम शब्द आ जाता है, पर्यायवाची शब्द आ जाता है, हिंदी भाषा आ जाता है और विकास आ जाता है, साहित्य आ जाता है। तो ये जो होता है ना, ये लैंग्वेज पेपर में क्वालिफाइंग नेचर में पूछा जाता है, भाषा और इंग्लिश में, यानी हिंदी और इंग्लिश में। अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो आप लोगों का अच्छे रूप से सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। सबसे पहले यह लैंग्वेज पेपर होता है। अभी आप लोगों का विषय से बताऊंगा मैं।
यानी आप लोग इसमें क्वालिफाई कर जाइएगा जो भी आप लोगों का क्वालिफाइंग पेपर होता है। देखिए ये भी बात आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो लैंग्वेज पेपर होता है ये तो बता दिया कि लैंग्वेज पेपर होता क्या है। इसके बाद आप लोगों को अगर लैंग्वेज पेपर का नोट्स चाहिए तो आप लोगों को 199 में मिल जाएगा। टीआरई 4.0 के अंदर अगर आपको तैयारी करना है तो आप लोगों को तैयारी करने के लिए लैंग्वेज पेपर के लिए चाहिए तो 199 में आपको नोट्स मिल जाएगा। आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या फिर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे तो बात हो गई भाषा और पैसे। जो भी इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्राथमिक शिक्षक के लिए बता रहा हूँ, बीपीएससी जब अपना सिलेबस अकॉर्डिंग सिलेबस जब वो जारी करती है तो ये नहीं बताती है कि ये आप लोगों को पढ़ना है, इस टॉपिक से पढ़ना है और कहाँ से हम क्वेश्चन पूछेंगे, वो प्रॉपरली नहीं बताती है। डायरेक्ट आप लोगों का ऊपर से बता देती है। लेकिन हम आप लोगों को गहराई से बता रहे हैं कि आप लोगों को आखिर पढ़ना क्या है। जैसे टीआरई 1 में क्या आया, टीआरई 2 में क्या आया, टीआरई 3 में क्या आया, उसी टाइप से टीआरई 4 में क्या आएगा। अब देखिए भाग 2 में देखते हैं। भाग 2 आप लोगों का होता है सामान्य अध्ययन। पीआरटी के अंदर सामान्य अध्ययन में आप लोगों को बेसिकली ये 3 चरण में चलता है, भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 में आप लोगों का लैंग्वेज पेपर होता है, भाग 2 में सामान्य अध्ययन होता है और भाग तृतीय में भी बताऊंगा कि क्या होता है। तो भाग 2 में सामान्य अध्ययन होता है, जो 16 से 18 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। इसमें आप लोगों को मैथ आ जाता है, प्रतिशत आ जाता है, परसेंटेज आ जाता है, एलसीएम एचसीएफ आ जाता है, लघुत्तम महत्तम, एलओजी आ जाता है। उसके बाद फिर आप लोगों का लाभ हानि आ जाता है यानी प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है, सीएल आ जाता है, एसआई आ जाता है। उसके बाद फिर आप समीकरण आ जाता है यानी जो आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं उसको, वो आ जाता है। फिर आप लोगों का इससे सरलीकरण आ जाता है, प्रोबेबिलिटी आ जाता है। आगे आप लोगों का मेजरमेंट करके आ जाता है। फिर आप लोगों का प्रिपरेशन आता है, अनुपात आता है, टाइम एंड वर्क आता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों का एवरेज आता है जिसको हम औसत करते हैं। फिर आप लोगों का भिन्न आ जाता है जिसको हम दशमलव कहते हैं, डेसिमल कहते हैं, और पावर एंड स्पीड भी इसमें आता है। तो ये तो बेसिकली आप लोगों का हो जाता है भाग 2 में सामान्य अध्ययन में। इसमें खास रूप से आप लोगों को मैथ आता है। मैथ में 16 से 18 प्रश्न बनते हैं और सारा चीज आप लोगों को अटेम्प्ट करना है मैथ के अंतर्गत। अब रीजनिंग का देखते हैं कि रीजनिंग में कहाँ से पूछा जाता है। तो रीजनिंग में भी 16 से 18 प्रश्न रहते हैं। इसमें आप लोगों का कैलेंडर आ जाता है, क्लॉक आ जाता है, उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें इसमें आते हैं। सीरीज वाइज सीरीज आप लोगों का टॉपिक कवर रहता है, ठीक है। आप लोग इसको देख सकते हैं। सारा आप लोगों का नंबर वाइज आप लोगों का यहाँ भी दिया गया है। टोटल आप लोग देख सकते हैं कि रीजनिंग में क्या आता है, ठीक है। रीजनिंग में आप लोग देख सकते हैं, रीजनिंग मैथ ज्यादा आप लोगों का भारी नहीं है। अगर आप लोग अच्छे रूप से यहाँ पे प्रिपरेशन करते हो तो आप लोगों का सफल बन जाइएगा मैथ और रीजनिंग के लिए। ये पीआरटी के लिए बेसिकली आता है। अब हम लोग देखते हैं, ये भाग 1 भाग 2 हो गया। अब हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्लस 1857 की क्रांति। इससे आप लोगों का 16 से 20 प्रश्न बनते हैं। याद रखिएगा पीआरटी के अंदर 16 से 20 प्रश्न बनते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी हिस्ट्री से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। इसमें सबसे पहले आप लोगों का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सूची आ जाएगा, फिर कांग्रेस के गठन से पूर्व की राजनीतिक संधियां आ जाएगी, फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1947 तक आ जाएगा, फिर 1857 का विद्रोह आ जाएगा, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन आ जाएगा, होम रूल लीग आंदोलन हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों का सत्याग्रह आ जाता है, खिलाफत आंदोलन आ जाता है, असहयोग यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आ जाता है, फिर आप लोगों का साइमन कमीशन वाला आ जाता है, फिर समन्वय विज्ञान आंदोलन आ जाता है, फिर कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन आ जाते हैं, क्रांतिकारी आंदोलन के मुख्यकरण यानी कांड जो हुआ, समझौता जो हुई, कांड जो हुई, वो सब चीजें आ जाती है। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण आप लोगों का संगठन कौन कौन सा बनाया गया ये पूछा जाता है। मुस्लिम लीग पूछा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास 1857 से 1947 तक, और किताबें पूछी जाती है लास्ट में, यानी कौन ऐसे महापुरुष हैं जो ये किताब लिखे हैं, कौन सी उपाधि उनको दी गई है, किनके द्वारा दी गई है, यहाँ तक पूछा जाता है हिस्ट्री के अंदर 1885 से 1947 तक। और आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना ज्यादा हम लोगों को पढ़ना होगा, तो देखिए इसका जो नोट्स है आप लोगों को चैप्टर वाइज, आप लोगों को सीरीज वाइज, चैप्टर वाइज आप लोगों को मिल जाएगा। आप जो दिए गए नंबर है स्क्रीन पे, उस पर आप लोग क्या कर सकते हैं, तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 199 में, आप लोगों को टोटल मिल जाएगा। जो भी आप लोगों का नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो ये टोटल आ जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत। ईवीएस देखते हैं, ईवीएस यानी क्या होता है, तो इन्वायरमेंट
पर्यावरण प्लस भूगोल होता है। इसमें आप लोगों का क्या होता है, तो इसमें आप लोगों का सबसे पहले टॉपिक वाइज क्या पढ़ना होता है, सो देखिए जलवायु, मौसम, वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, ब्रह्मांड में पृथ्वी के मंडल, भूगोलीय निर्देशांक प्रणाली, भौतिक में आप लोगों का भौतिक भूगोल, जलवायु प्रदेश, उसके बाद भूगर्भ, चट्टान, प्लेट, स्थल रूप, उसके बाद ज्वालामुखी एवं भूकंप। तो ये सारी चीजें आप लोगों का ज्योग्राफी के अंदर आप लोगों को पढ़ना होता है और यहीं से आप लोगों का प्रश्न देख लेते हैं ईवीएस में, पर्यावरण में, भूगोल में। तो देखिए इसमें आप लोगों का टोटल क्या होता है, सबसे पहले मानक भूगोल पूछा जाता है और मनुष्य एवं पर्यावरण पूछा जाता है, जनसंख्या तथा वनस्पतियां पूछा जाता है, संसाधन पूछा जाता है, रिसोर्सेज पूछा जाता है, कृषि पूछा जाता है, पर्यावरण भूगोल, उसके बाद परिस्थिति एवं जैव भूगोल, फिर प्राकृतिक प्रदेश के लिए प्रदूषण, फिर पॉल्यूशन के बारे में, पर्यावरणीय संरक्षण, यही सब चीजें के बारे में ज्योग्राफी के लिए बेसिकली पूछा जाता है। देखिए अब हम देखते हैं साइंस विज्ञान के अंदर। साइंस में आप लोगों का 14 से 18 प्रश्न आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, यानी 14 से 18 प्रश्न पूछे जाते हैं। भौतिक विज्ञान में लेस आ जाता है, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण आता है, प्रिज्म आता है, विद्युत क्षेत्र बल और क्षमता आता है, करंट और चुंबकीय प्रभाव आता है, प्रकाश परिवर्तन और अपवर्तन आता है, परमाणु आता है, प्रकाश तरंगे आता है, प्रमुख भौतिकी नियम आते हैं। ये सारे चीज आप लोगों को भौतिक विज्ञान में पढ़ना है। भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान में आप लोगों को आनुवंशिकी, नेत्र, मानसिक, पादक जगत का वर्गीकरण, पौधे के मानव, उसके बाद पौधे के रोग, मानव प्रजनन प्रणाली, यानी ये बायोलॉजी के अंदर आता है, जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। उसके बाद फिर आप लोगों का तंत्रिका तंत्र आता है, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं आता है, उसके बाद विटामिन प्रकार व रोग आता है, यही सब चीजें पूछा जाता है इसमें। उसके बाद केमिस्ट्री आता है, केमिस्ट्री के अंतर्गत आप लोगों का अम्ल, क्षार और लवण आता है, यानी एसिड, बेसिड, सॉल्ट से पूछा जाता है। फिर पीएच पैमाना आता है, रासायनिक अभिक्रिया आता है, उसके बाद फिर रासायनिक नाम व सूत्र आता है। तो यही सब चीजें आप लोगों को साइंस के अंदर पूछा जाता है। अब यहाँ पे तो ये साइंस के अंतर्गत हो गया। अब हम देखते हैं बिहार स्पेशल, यानी बिहार के अंतर्गत क्या पूछा जाता है, सो देखते हैं। तो देखिए बिहार के अंतर्गत आप लोगों का बिहार का भूगोल आ जाएगा, बिहार का इतिहास आ जाएगा, बिहार की राज्य व्यवस्था आ जाएगा, उसके बाद समसामयिक मुद्दे आ जाएंगे, यानी अभी जो मुद्दा चलाया जा रहा है यहाँ पे यही बिहार स्पेशल में आता है। आपके पास बिहार स्पेशल का बुक होगा। अब हम देखते हैं कि करंट अफेयर से आप लोगों को क्या पूछा जाता है। तो करंट अफेयर में आप लोगों का लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर आप लोगों को ले लेना है। लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर आपको ले लेना है। हम पॉलिटिका देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस यानी पॉलिटी में कहां से पूछा जाएगा। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद पूछा जाएगा, संविधान के भाग, प्रमुख समितियां, संविधान के स्रोत, अनुसूचियां, प्रमुख संविधान संशोधन, ठीक है, तो यही सब पूछा जाएगा। देखिए ये जो पॉलिटी है, चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा तो आपको हर एक चीज डिटेल से बता दिया गया है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, संविधान के भाग, प्रमुख समितियां, संविधान के स्रोत, अनुसूचियां, यानी भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं 1 से लेकर 395 तक, हर एक चीज डिटेल से पॉलिटी में बताया गया है। प्लेलिस्ट में जाके एक एक वीडियो देख लीजिए, आराम से आप लोगों का तैयारी कंप्लीट हो जाएगा। किसी का पेड कोर्स लेने का जरूरत यहाँ पे नहीं है। आ गया दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट। दोस्तों अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको चाहिए बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स जो आपकी तैयारी को मजबूत कर सके और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स इंक्रीज कर सके। दोस्तों मैं आपको रिकमेंडेड करना चाहूँगा राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस की हैंड रिटन नोट्स। आपको यहाँ पर सारे सब्जेक्ट और सारे क्लास के नोट्स मिल जाएंगे ओनली 199 RS में। दोस्तों कॉल करें 6207119508 पर, दिए गए नंबर पर जल्दी कॉल करें। ऑफर लिमिट। तो अभी तक मैंने आप लोगों को जो भी बताए, चाहे वो मैथ से हो, साइंस से हो, करंट अफेयर से हो, ज्योग्राफी से हो, इन्वायरमेंट से हो, या फिर साइंस से हो, या रीजनिंग से हो, यानी पीआरटी के अंदर जो भी आप लोगों का बीपीएससी के अकॉर्डिंग सिलेबस वाइज है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वालिफाइंग पेपर, जीके जीएस, जहां से भी सारा चीज
चीज इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया गया है और आप लोगों का जो बीपीएससी के थ्रू पूछा जाता है यही इसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बीपीएससी के थ्रू जो पूछा जाता है, बीपीएससी के थ्रू जो आप लोगों का नियमावली जब आएगा तो उसी में आप लोगों का सिलेबस अटैच कर दिया जाएगा हर एक क्लास वाइज। लेकिन बीपीएससी जो करता है ना, वो टोटल सिलेबस नहीं आप लोगों को प्रोवाइड करवाएगा, ऊपर ऊपर प्रोवाइड करवा देगा, लेकिन हम आप लोगों को अंदर से बताए हैं कि कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। और ये बता देना चाहता हूं कि अगर आपको पीआरटी के अंतर्गत इसी टाइप से पीआरटी 6 to 8, 9 to 10, 11 12 का भी सिलेबस का वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड होगा तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों को तैयारी करना है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपको तैयारी करना है तो मात्र 199 में आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जिस सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 199 में। आप तुरंत संपर्क करें और अपनी तैयारी को सफल बनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं कोई अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद।